अस्सलाम वालेकुम टू ऑल। कैसे हैं सब लोग? उम्मीद है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अच्छा जी, पहले हम लोग आप लोगों की असाइनमेंट्स चेक कर लेते हैं। राबिया अदनान की असाइनमेंट नंबर 10 है, उस पर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, ये इनके स्क्रीनशॉट हैं। ओके। अच्छा जी, ये फ्रेड की वो जो है अपना बाय एयर की है। ठीक है, बाय एयर की और बाय जो है वो सी, दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है। आपकी छोटी कंसाइनमेंट होती है तो आप कोशिश करते हैं, आपको जो है वो रैपिड लॉन्च करनी होती है, आप अपने प्रॉफिट मार्जिन को कम रखते हैं, ज्यादा भी पे करके उसको जल्द अज जल्द आप लॉन्च करना चाहते हैं। देखते हैं कि जनाब ये किस तरह ये सेल होगी भी या नहीं होगी। अच्छा, बेसिकली जो एयर फ्रेट है ना, इसको हम क्यों यूज करते हैं? जब सी फ्रेट को हम प्रेफर करते हैं तो हम एयर फ्रेट पढ़ा ही क्यों रहे हैं? देखें, बिजनेस मॉडल जो रैपिड लॉन्च होता है ना, पीएल जब आप कर रहे होते हैं, टेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ी सी आपने इन्वेंट्री भेजनी होती है और आप लोग देख रहे होते हो कि ये बिकती भी है, इसका क्या रिजल्ट है क्या नहीं, तो आप फौरी फौरी वहां पे लिस्टिंग लाइव कर देते हो और फिर फौरी तौर पे बाय एयर आप वहां पे जल्द अज जल्द पहुंच जाते हैं। सी फ्रेट में ये होता है कि कुछ दिन लग जाते हैं, बाय एयर आपका जल्दी काम हो जाता है। रैपिड लॉन्च में सब काम जल्दी जल्दी करने होते हैं, तो इसलिए फिर हम टेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से इस एयर फ्रेट को हम लोग चूज करते हैं। जी बिल्कुल। लेकिन जब आपकी एक प्रोडक्ट चल पड़ती है, देन फिर उसके बाद आपको समझ आ जाता है कि आपने कैसे चलना है, देन फिर आप बड़ी बड़ी अपनी इन्वेंट्री ऑर्डर करते हो और फिर सी फ्रेट के थ्रू आप इन्वेंट्री अपनी भेजते हैं वेयर अच्छा हाउसेज जी, में। यहाँ पर आप देखें, इसका इसने जो है वो प्राइस पहले ही मेंशन की हुई है। ठीक है, ये कहता है जनाब मैं आपसे $1 ले लूंगा 1 किलोग्राम के ऊपर। ठीक है, या अगर हद मार के कोई मैक्सिमम ऑर्डर होगा या मिनिमम ऑर्डर होगा तो वो आपसे ज्यादा भी चार्ज कर सकता है, $1 से लेके $2 तक 1 किलोग्राम के ऊपर। ठीक हो गया। एस्टिमेटेड डेज आपको बता दिए इसने। ठीक है, नेक्स्ट चल लेते हैं। ये इसी का ही आ रहा है। ठीक है, 5 ईयर का है इसके पास एक्सपीरियंस। रिस्पॉन्स रेट इसका ये है, डिलीवरी टाइमिंग इसका ये है। ठीक है, सारी चीजें ठीक है। ठीक है, लेकिन ये एयर का। अच्छा जी। तो सर जो जो पीछे इसकी इंफॉर्मेशन है उसमें वो सी फ्रेट भी लिखा हुआ है, वो इसी के मुताबिक नहीं है? मेरा ख्याल था कि शायद उस उधर से फिर उसकी इंफॉर्मेशन ये नीचे लिखा हुआ है शिपिंग में स्पोर्ट एक्सप्रेस, सी फ्रेट, लैंड फ्रेट, एयर फ्रेट, इसका क्या मतलब है? नहीं, अगर इसके पास होगी तो फिर आप इसको, इससे आपको बात करनी पड़ेगी। ठीक है, इससे तो जैसे पूछना यहाँ पे पड़ेगा। मेंशन है तो इसका जी, मतलब है कि इसके पास है। यस, यस, वो शो कर रहा है ना कि नहीं वो। है तो सही, वो तो बात ठीक है आपकी, लेकिन यहाँ पर जो प्राइजेस है वो फिर वो सी की नहीं है, क्योंकि इसने मेंशन इसको मेन पेज इसने इसको ही लगाया हुआ है, हाँ जी, मेन जो है। बेसिकली जो प्रोफाइल पेज पे उसने हाँ, प्राइसेस लगाई है ना, एयर फ्रेट की लगाई हुई है। अदरवाइज वो वो सी फ्रेट भी कर रहा है, लैंड फ्रेट भी कर रहा है, एयर फ्रेट भी कर रहा है, बट प्रोफाइल पे उसने एयर वो फ्रेट के हो हिसाब से। सकता है सी फ्रेड वाला उसका वेंडर हो, कोई और हो, कोलिब्रेशन हो उसके साथ। ठीक है, लेकिन मेन जो इसका काम है ये बता रहा है। ठीक है, अदरवाइज इसको इस तरह से लिस्ट नहीं करनी चाहिए थी। अगर की भी है तो उसकी फिर उसको प्राइस अलग से मेंशन करनी चाहिए थी कि जी ईयर की जो है वो ये वाली होगी। ठीक है, अगर सी के साथ जाएंगे तो ये वाली होगी। अगर नहीं लिखी है तो फिर आपको इससे बात करनी पड़ेगी। ठीक है। अच्छा, ये सारी चीजें करने का मकसद भी यही है, आपको सिर्फ यहाँ तक पहुंचाना। उसके बाद नेगोशिएशन तो आपको स्टार्ट करनी ही होगी, चाहे आप किसी भी सूरत जाएं। ठीक है, आपकी फाइनल प्राइस ये थोड़ी होती है फ्रेट की। ठीक है, ये तो आपको जाहिर सी बात है इनसे बात करनी पड़ती है। ठीक है, मैसेज करके आप इनको ईमेल करते हैं, फिर आपको ये जवाब देते हैं। आप इनको बताते हैं कि जनाब मेरे पास जो है हमारी कंसाइनमेंट ये है और यहाँ यहाँ भेजनी है, तो फिर वो आपसे वो आपको बताते हैं कि आपको कंफर्म करवाते हैं कि भाई आपको कौन सी फ्रेट चाहिए। ठीक है। चलो, आपने अगर इसको देख लिया तो अच्छी बात है। ठीक है, लेकिन जो आपका टारगेट है आप मेन उसको थोड़ा सा देखें। ठीक है। सर ये इसमें जो है इस में क्या चीज हम इनकी देखेंगे? जैसे अब आपने लास्ट टाइम सप्लायर में काफी कुछ देखा, आप देख रहे थे हम्म। जी, सर्टिफिकेट्स भी हैं। अगर हम इसको चेक करें तो फिर हम इसमें किस किस चीज को फ्रेट फॉरवर्डर में देखें कि भी ओके, इनकी क्या क्या होनी चाहिए? पिछले लेक्चर में मैंने ये सारा बताया था, आज दोबारा रिपीट कर देते हैं। ठीक है, ठीक है। रिपीट कर देते अच्छा जी। अच्छा, बेसिकली ये तस्वीरें हैं,
इसमें थोड़ा सा वो होता है, मैं जो है आपको प्रॉपर उसको कर लेता हूँ वहां पे भी, ठीक है। पहली बात तो आपको ये इसका जो है वो ट्रेड एश्योरेंस देखना होगा, ठीक है, वेरीफाइड चेक लगाना वेरीफाइड होगा, हो, ठीक हो गया, 4 जेम्स, जेम्स हो उसके पास, 4 जेम्स, ठीक है। मिनिमम 3 इयर्स का एक्सपीरियंस। उसके बाद जो मेन कैटेगरी इसके अंदर है, प्रोफाइल में जाके आप देखें कि ये एजेंट तो नहीं है, ठीक है। अभी आपका कंपनी प्रोफाइल आपने ये रहा यहाँ देखा है, ठीक है। मैन्युफैक्चरर है, ये बोल रहा है मैं मैन्युफैक्चरर हूँ, ठीक है। मतलब ये मैन्युफैक्चरर कैसे हो सकता है, ये तो फ्रेट फॉरवर्डर है, ठीक है। तो एक तो यहाँ पर एजेंट नहीं आना चाहिए, ठीक है। दूसरी बट यही बात ये, चीज समझ नहीं आई थी कि यहाँ पे भी मैन्युफैक्चरर आ रहा था कि ये तो फ्रेट फॉरवर्डर वाले हैं, यहाँ पे भी फिर ये चीज देखनी है, इस चीज में कंफ्यूज हो रही थी। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल, आपसे यहाँ तो थोड़ी सी हुई है मिस्टेक, क्योंकि फ्रेट फॉरवर्डर वाला है। चलें आप इसको रहने देते हैं, हम लोग जाके प्रैक्टिकली अभी देख प्रैक्टिकली एक लेंगे, दफा फिर ठीक से है। ढूंढते हैं फ्रेट फॉरवर्डर कैसे ढूंढना है। ओके, अच्छा जी, एक और काम कर लेते हैं। हाँ जी, मस्ट है इनके रिव्यूज, ठीक है। ये अच्छे रिव्यूज नहीं है, मैंने कहा था 4.9 या हद मार के 8, 4.8 इससे कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि इसके पास नेगेटिव रिव्यूज होंगे, और वो नेगेटिव रिव्यूज आपको लाजिम पढ़ने चाहिए, आपको ढूंढने चाहिए। और यहाँ पर ये देखें, कोई नेगेटिव रिव्यू है इसके पास? अच्छा, ये तो लैंग्वेज ही कोई और है, जी सर, ये आखिरी है। ये वाला है। यस, एक इन्होंने निकाला है नेगेटिव। ओके, ठीक है। बेसिकली हमें इसमें से पहली बात ये देखनी थी कि ये जो एजेंट नहीं हो, ठीक है। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, ठीक है, ट्रेड एश्योरेंस, ये सारी चीजें तो मस्ट है, ठीक है। उसके अलावा भी जो बता रहा हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, कि ये जो है वो खुद कंपनी खुद हो, ठीक है। एजेंट कोई ना हो, एजेंट होगा तो ये हमें प्राइजेस डबल हो जाती हैं। दूसरी बात ये कि इसके जो रिव्यूज हैं वो लाजिम पढ़ने चाहिए, लाजिम हमें पता होना चाहिए कि भाई ये ऑलरेडी काम कर रहा है, क्योंकि ये मोस्टली ऐसा ही होता है कि यहाँ से आप आपके साथ रेट एक मुकाते हैं और फिर वहां जाके रेट बढ़ा देते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। नॉर्मली क्या होता है, जो चीजें मैं खुद भी फेस कर चुकी हूँ, हम डन कर लेते हैं डील। स्टार्टिंग में मेरे साथ ये प्रॉब्लम हुए थे, ठीक है। जब उनको हम कह देते हैं ना कि जनाब यहाँ से जाके हमारी आप चाइनीज सप्लायर से इन्वेंट्री ले लें और आप हमें यूके में या यूएसए में पहुंचा दें, जब उनके पास आ जाती है ना हमारी इन्वेंट्री, अब वो शेयर हो जाते हैं। अब वो क्या करते हैं, वो कहते हैं इतना रेट हमने आपको बताया तो था, लेकिन मजीद ये चीजें अब इसमें ऐड हो गई हैं, तो लिहाजा अब हम आपसे इतने पैसे पर चार्ज करेंगे। मतलब ये हुआ कि जुबान से फिर जाना, जिस रेट पे हमें उसने डील की होती है उस रेट से ज्यादा वो मतलब है कि हमें तंग करता है, क्योंकि उसे पता है हम पाकिस्तान तो नहीं, मतलब चाइना से बाहर हम लोग बैठे हुए हैं। तो इस तरीके से कुछ लोग ना तंग करते हैं। तो इस तरीके से जब हम रिव्यूज पढ़ लेते हैं ना जाके, वहां से हमें आइडिया हो जाता है कि क्या ये बंदा जुबान का पक्का है या जुबान से फिरने वाला है या तंग करने वाला है। इसलिए रिव्यूज को पढ़ना बहुत बहुत जरूरी है। चलो जी, ठीक है। मजीद सबकी पहले चेक कर लेते हैं असाइनमेंट्स, यस। उसके बाद फिर गलतियां देख लेते हैं, फिर उसको पॉइंट आउट करवाते हैं। उस्मान सर ने बनाई है नहीं बनाई है देख लेते हैं। सर ये गुजर गई असाइनमेंट नंबर 10 ये जी। अच्छा, सिर्फ फ्रेट फॉरवर्डर की वाली तो नहीं थी, वो भी थी, आपको शीट भी बनानी थी। सर वो भी बनाई हुई है, वो पहले आप बनाइए, चेक कर रहे थे तो फिर मैंने आपको स्क्रीनशॉट का कहा था, वो भी आपने पूरी चेक नहीं की मेरी। अच्छा ठीक हो गया। चलें जी, अच्छा वो आपने रिमाइंडर दे दिया, इसको दोबारा देख लेते हैं। ओके, अच्छा उन स्क्रीनशॉट्स में आपने वो भी लगाई है IBA कैलकुलेटर? चलें, ये आ गई आपकी प्राइस, ठीक है। और ये वाली इसमें इसकी कैलकुलेशन अच्छा ख़राब है, चलो कोई बात नहीं,
ठीक है, लेकिन 4% होती है। अच्छा, फ्रेड की आप ये लेकर आई हैं, ठीक है, इसको चेंज करते हैं और आप फ्रेड फॉरवर्डर वाले को पैसे भेज देते हैं तो वो 4% ट्रांजैक्शन अच्छा लगती है। सर, जी मैं यहाँ थोड़ा ऐड करना चाहूंगी। मैं सभी को कहूंगी ये जो फॉर्मेट आपको शीट का दिया गया है ना, एक यूनिट का एक्सपेंस और प्रॉफिट कैलकुलेट करने का, इसको आप संभाल के रखिएगा, चेंजिंग इसमें से मत कीजिएगा, क्योंकि जो एफबीए रेवेन्यू कैलकुलेटर है यहीं तक पढ़ाया जाता है नॉर्मली, और उसमें सिर्फ 2% ही हम एस्टिमेटेड निकाल सकते हैं। बट असल ये चीजें हैं, जैसे ये बैंक के चार्जेस हो गए, फ्रेट फॉरवर्डर हो गया, लेबलिंग, पॉली बैग, तो ये सारी चीजें ऐड होनी होती हैं। ठीक है, इसके पर यूनिट के हिसाब से जो जो भी चीजें हमारी ऐड होंगी, उसके बाद हम किसी को, किसी भी क्लाइंट को एक्यूरेट बता सकते हैं कि जनाब एक यूनिट पे आपको इतना प्रॉफिट पड़ेगा। अगर आप मतलब मुझे एज अ वीए रखते हैं तो सिर्फ और सिर्फ एफबीए रेवेन्यू कैलकुलेटर पे रिलाय नहीं करना। जी सर, ओवर टू यू। जी बिल्कुल। अच्छा जी, उसके बाद आपको कहा था ये वाला जो है एफबीए की 3 फीसेस, रेफरल फी, फुलफिलमेंट फी और स्टोरेज फी। ठीक हो गया, ये आप लेकर आई हैं। ओके, ठीक हो गया, ठीक हो गया। ये एफबीए कैलकुलेटर से नहीं मिली है, ठीक ओके, हो गया। ठीक हो गया। अच्छा, ये यहाँ पर ट्रांसफर नहीं हुई है, चलो कोई बात नहीं, ये कैलकुलेशन में थोड़ी सी फार्मूला में है गड़बड़, कोई इशू नहीं। अच्छा, ये कंफर्म यही है इसकी फीसेस, अगर स्क्रीनशॉट होता तो वो कंफर्मेशन मिल जाती। चलें जी, ओके। टैक्स का यहाँ पर नहीं होगा, ये बेसिकली मैंने शायद आपको यूएसए की दी है, आपका आएगा तो वैट आएगा। ठीक है, यस। अच्छा जी, उसके बाद है आपका ये कैलकुलेशन है। चलें ठीक है, फिलहाल आपको फीसेस मैंने निकालने के लिए कहा था। ठीक है, ये 3 फीसेस तो ठीक लग रही हैं, इतनी होती हैं। हाँ, स्टोरेज फीस भी इतनी होती है, ठीक है। फुलफिलमेंट फी कम है इसकी, लेकिन होती है इतनी। रेफरल फी भी ठीक है, सही है। प्राइस कम है इसकी, जी, यही है ना? इनको प्राइस मिली है जी, 0.06। नहीं, सर सेलिंग यहाँ प्राइस। पे आपने एसएन नंबर जो था वो कंपटीटर का कहा था, और जो ये प्राइस है ये हमारी अपनी प्रोडक्ट की होगी ना? जी जी वहाँ जी। सिर्फ एसएन नंबर हमने कंपटीटर का लगाना था। नहीं, ऐसे नंबर, हाँ बिल्कुल ठीक है, आपने जहां से भी निकाली है आपके कॉम्पिटिटर का ही आपको निकालना है। ठीक है। देखिए बात सुने, यहाँ पे मैं इसका लॉजिकली आपको आंसर करती हूँ। मोस्टली ग्रुप में चैट चल रही थी कि अपना एसएन नंबर डालना है या कंपैटिटर का। मुझे वो लोग आंसर दें जिन्होंने कहा अपना एसएन नंबर डालना है। मुझे ये बताएं, अभी तो हम प्रोडक्ट ढूंढ रहे हैं, अभी तो हम कैलकुलेशन कर रहे हैं, आपका एसएन नंबर कहाँ से आ गया? आपने क्या लॉन्च कर ली अपनी प्रोडक्ट? आपने तो लॉन्च ही नहीं किया। अमेजोन तो हर प्रोडक्ट को एक एसएन नंबर देता है स्पेसिफिकली। तो हमने कंपेटिटर की हर चीज को फॉलो करना है। डिजाइन हो गया, उसका एसएन नंबर हो गया, उसका एसएन नंबर एफबी रेवेन्यू कैलकुलेटर में डालेंगे, वहां से फिर हमें एस्टिमेटेड फीसेस मिलेंगी अमेजोन की। तो इस तरीके से आप लोग आगे चलेंगे। ठीक हो गया? चलिए जी, ये कैलकुलेशन आपने ठीक है, सही है। बाकी फ्रेड वाली कैलकुलेशन को देखते हैं आगे जी, चल के। दोबारा देख लेते हैं। बाकी यहाँ तक इनका कॉन्सेप्ट क्लियर है। ये ओपन नहीं है मेरे पास। जी, ये सर उसमें हंटिंग, ठीक है। स्टेप डेस्टिनेशन भी मेंशन कर दी। हम्म। एक्सीलेंट। टाइप ट्रेड इंश्योरेंस एंड वेरीफाइड, गुड हो जी, गया। अभी आप कह रहे थे ना कि क्या क्या चीजें देखनी है फ्रेड फॉरवर्डर में, ये चीजें देखनी है। ट्रेड एश्योरेंस भी एक्सीलेंट, हो, ये वेरीफाइड भी हो। जी सर्टिफिकेट्स भी मेंशन किए हुए हैं, जी, आईएसओ। आईएसओ का भी एक्सीलेंट। हो। ठीक है, इसके पास एक्सपीरियंसेस कम से कम 3 साल का होना चाहिए, मोर देन 3 ईयर। ठीक है, रेटिंग भी अप टू 4.8 हो। ठीक है, 4.8 से कम ना हो। ठीक है, 4.6, 4.7 नहीं नहीं नहीं, उसमें नेगेटिव रिव्यूज होंगे। नेगेटिव वाले के साथ हमने नहीं जाना, आप लोग भी मत जाइएगा, कभी भी नहीं जाइएगा। ठीक है। अच्छा जी, आ, और जेम्स वगैरह ठीक हो गया। यस। ओके, नेक्स्ट कर लेते हैं इसको। वेरी एफबीए गुड। ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज प्रोसेस, ठीक हो गया। डायग्राम्स के थ्रू। वेरी गुड, जबरदस्त, वेरी 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 गुड। वेरी नाइस, एक्सीलेंट। बिल्कुल ऐसा ही होता है। पिक पैक गुड्स, ठीक है, फैक्ट्री से, फैक्ट्री के बाद पिक पैक गुड्स, उसके बाद वेयर हाउस स्टोरेज,
चेकिंग गुड्स, ठीक है। यस, FBA लेबल्स हैं, देन उसके बाद हाँ, स्कैन होते हैं लेबल्स, एक्सपोर्ट डिक्लेरेशन, शिप टू हांगकांग, शिप टू डेस्टिनेशन, इंपोर्ट कस्टम्स क्लियरेंस, ट्रक डिलीवरी, FBA वेयरहाउस। जी बिल्कुल, वेरी गुड। ये प्रोसेस बेसिकली होता है आपकी जो है वो कंसाइनमेंट को लेकर जाने का, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन की सर्विसेज होती हैं, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ ये बोल रहा है कि दोनों हैं, ठीक है, बल्कि इसने मेंशन भी किया हुआ है कि हम FBA तक आपको पहुंचा के देंगे, मतलब ये ऑलरेडी दूसरे लोगों की कोई ये सर्विस दे रहा है जो लोग और ऑलरेडी अमेजोन पे काम कर रहे हैं। अच्छा, जी। कितनी खूबसूरत इसने प्रोफाइल बनाई है इस क्या इसको मैं बोलूं, फ्रेट फॉरवर्डर ने। उसने जहाज भी मेंशन कर दिया, उसने शिप भी मेंशन कर दी, ठीक है, दोनों प्रोफाइल मेंशन पे, है। पहली बात। दूसरा, नीचे देखें, बहुत ही अच्छी चीज जो मुझे लगी, DDP शिपिंग। हम हमेशा DDP को ही फॉलो करते हैं। मैं अपनी अगर बात करूं, बाकी आप कुछ भी मेथड को फॉलो कर सकते हैं। तो इस खूबसूरती की वजह से ना अब मैं चाहूंगी कि मैं मतलब है कि फ्रेट फॉरवर्डर से राब्ता करूं, डील बनाऊं, ठीक है। इस तरीके से प्रोफाइल के ऊपर ही हमें पता चल जाता है कि ये क्या कर रहा है। चले आगे चलते हैं। DDP शिपिंग में आपको ये बेसिकली इंटरनेशनल इनकोट्रम्स होते हैं, ठीक है। इनकोट्रम्स जैसे मैंने आपको पहले एक वो शीट जो बनाई थी हम लोगों ने वो भेजी थी, जो उस सेकेंड लास्ट लेक्चर में जी हमने ये हाँ, चीज डिस्कस की PDF थी। फाइल की हाँ जो जी। भेजी थी आपको, उसमें इनकोट्रम्स सारे लिखे हुए थे कि हाँ अगर आप FOB लेते हैं तो आपको क्या क्या सर्विसेज मिल सकती है, ठीक है, आपके सप्लायर से। जब आप DDP सर्विसेज लेते हैं तो आपको वो सप्लायर जो है वो मैन्युफैक्चरर भी उसी में करके देगा, बनवा के फिर वो जो उसको अपनी फैक्ट्री से उठवा के एक ट्रक में लोड करवाएगा, जी। ठीक है। वो ट्रक वाला लेके जाएगा उसको कहाँ पर, टैक्सेस वगैरह जो भी हैं वो वो सारे इसके दर्जे सरी। वो जो है पोर्ट पे लेके जाएगा, ठीक जी है। पोर्ट वाला जो है वो वहां पे जो भी क्लियरेंस वगैरह है वहां से वो समंदर के जरिए से वो लेके जाएगा, आपका जो भी डेस्टिनेशन है UK में वहां उतारेगा, क्लियरेंस करवाएगा, सारी चीजें करेगा, फिर उसके बाद फिर वहां से शिप से उठवा के ट्रक में डलवाएगा, उसके बाद वहां से पिक करवा के और FBA की वेयर हाउस तक पहुंचा के आएगा। ये बेसिकली DDP शिपिंग होती है, सर्विस होती है, ठीक हो गया। इनकोट्रम्स होती हैं, इंटरनेशनल इनकोट्रम्स होती हैं, क्योंकि बेसिकली देखें मैंने DDP। सादा अल्फाज में आपको जी, समझाने की कोशिश की है। मैं इसको मजीद भी सिंपल करती हूँ। DDP को मैं इसलिए ज्यादा पसंद करती हूँ क्योंकि जो EXW या FOB जो बाकी मेथड्स है ना शिपिंग के, उसमें ये होता है कि आधी ड्यूटीज जो हैं आपका ये फ्रेट फॉरवर्डर पूरी करता है, बाकी आधी चीजें हमने खुद ही करनी होती हैं। जब उन आधी सर्विसेज के लिए हमने पाकिस्तान में बैठ के और कोई मतलब सर्विस प्रोवाइडर ढूंढने हैं, तो क्यों ना आप एक ही बंदे को पूरे का पूरा पैकेज दे दें। इसलिए मैं इसको ज्यादा फोकस करती हूँ, बट ये थोड़ा सा कॉस्टली है एज कम्पेयर टू अदर मेथड्स। जी, ठीक हो गया। ओके जी, नेक्स्ट। रेलवे शेंजन, फ्रेड है, ठीक है, कार फ्रेड है, एयर फ्रेड है, कंपनी है पूरी, ठीक हो गया, पूरी सही है। जबरदस्त कंपनी प्रोफाइल इसका पूरा है। एस्टिमेटेड प्राइस 5 दिन का मतलब है, इसने जो प्राइस हमें दी है ना वो इसने एयर वाली दी है। हाँ जी, 5 दिन, क्योंकि 5 दिन में सी फ्रेट तो नहीं कभी हो भी नहीं सकती। पहुंचेगा, जाहिर सी ठीक बात है, है। इतना तो। मिनिमम भी 20 दिन। हाँ जी, 20 दिन तो लगते हैं। अब ये 5 दिन लिखा हुआ है। अब आप में से यहाँ पे कोई कंफ्यूज नहीं होना चाहिए कि ये प्रोफाइल पे इसने किस हिसाब से डेज, एस्टिमेटेड डेज डाले हुए हैं। तो 5 दिन है तो डेफिनेटली बाय एयर के बारे में ये बता रहा है। प्राइस के बारे में कह रहा है टू बी निगोशिएटेड। ओके हो गया। 90। अच्छा, ये उसमें क्राइटेरिया में ऑन टाइम डिलीवरी रेट ये 90% प्लस होना चाहिए, तो ये बहुत अच्छी आ रही है 98.9%। आप कह रहे थे कह रही थी ना मिस राबिया कि क्या क्या चीजें देखनी जरूरी हैं, तो क्राइटेरिया में ये बात भी है, ठीक है। इसको प्लीज लिख लीजिएगा। ये देखें। अच्छा, मिस राबिया इसलिए कंफ्यूज थी। ये देखें, बिजनेस टाइप में ट्रेडिंग कंपनी,
ठीक हो गया। वहां पे आपकी तरफ लिखा आ रहा था मैन्युफैक्चरर, इसीलिए इन्होंने इतनी मेहनत की है, ये मेरे साथ कंटिन्यूसली राब्ते में थी, उनको समझ नहीं आ रही थी। एक्चुअली प्रॉब्लम इधर आ रही थी कि इनका जो फ्रेट फॉरवर्डर इन्होंने सर्च किया था वो बिजनेस टाइप में उसका मैन्युफैक्चरर लिखा आ रहा था, जबकि ट्रेडिंग कंपनी आना चाहिए। ट्रेडिंग कंपनी आना चाहिए और ये ट्रेडिंग कंपनी ही होती है, ठीक है जी। अच्छा अच्छा। सर, अब यहाँ तो बाकी एजेंट भी लिखा आ रहा एजेंट है। भी आ रहा है, वो कह रहा है मैं दूसरे लोगों की जो है वो ट्रेडिंग कंपनी का मकसद ये है कि मैं दूसरे लोगों की जो है वो प्रोडक्ट्स बेचता भी हूँ, लेकिन मैं खुद एजेंट भी हूँ, ठीक है रजिस्टर्ड एजेंट हूँ। तो ये वाला एजेंट हमें नहीं चाहिए क्योंकि ये कॉस्टली हो जाएगा, ठीक है। अच्छा जी, इसी से ही तो हम बच रहे थे कि यहाँ पर नहीं हो ये चीज। अच्छा जी, बाकी तो जाहिर सी बात है, फैक्ट्री इंफॉर्मेशन मतलब इसका वो एड्रेस मिल गया आपको, ठीक है सर्टिफिकेट भी दिख हाँ, गया। सर्टिफिकेट भी देख ठीक लिया हो गया। आपने, ठीक है गुड हो गया। ये कहाँ पे लोकेटेड है? एक मिनट एक मिनट। ये जूम किया हुआ है, ठीक है करीब ही है, इतना दूर नहीं है, ठीक है, ये सी के इतना दूर नहीं है। सही है। ये प्रोडक्ट बेचारी फिरती रहती है। अच्छा जी, ये आपने इसका एफबीए रेवेन्यू कैलकुलेटर का ओके स्क्रीनशॉट है ये। ठीक है ओके 17.98 सेलिंग प्राइस थी इनकी। हम्म कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट सर कह रहे हैं कि 10। हम्म अच्छा चलें आगे चलते हैं। ओके अच्छा जी, ये रेफरल फी है, फुलफिलमेंट फी और स्टोरेज फी। ठीक हो गया। अच्छा यहाँ पे एक समझने वाली चीज है सर, बैक कीजिएगा, मैं साथ के साथ इनके जो कॉन्सेप्ट्स हैं क्लियर करना चाह रही हूँ। यहाँ पे जो नीचे नेट मार्जिन लिखा आ रहा है ना 17.63%, पीएल प्रोडक्ट्स जब आप ढूंढ रहे होते हैं ना, आपने एक ऐसी मतलब है कि प्रोडक्ट की कैलकुलेशन करके आना होता है जिसकी मिनिमम भी प्रॉफिट रेशो जो है 25% हो। अगर मैं इस प्रोडक्ट की बात करूं तो ये 17.63 है, ठीक है। ये कॉपी पेंसिल पे आप लोग नोट डाउन कर लें, मिनिमम भी मिनिमम 25% प्रॉफिट रेशो होना चाहिए। अच्छा, एक तो ये बात, दूसरी बात ये कि ये रेवेन्यू कैलकुलेटर जो है ये 100% एक्यूरेट हम इसका प्रॉफिट नहीं मानते, क्योंकि मैंने पहले आपको बोला अभी इसमें पॉली बैग भी ऐड होना है, फ्रेट फॉरवर्डर की जो कॉस्ट है वो पर यूनिट के हिसाब से वो भी हमने ऐड करनी है। तो इसलिए आप कोशिश किया करें यहाँ पे इस वाले कैलकुलेटर में 40 तक आए, एटलीस्ट 40 तक आए या 35 तक आए। फिर कहीं जाके जब हमने जो मैनुअल शीट जो आप लोगों को दी है उसमें जब आप कैलकुलेटर यूज करेंगे, देन उसके बाद वहां पे जाके 25% बनता है। ठीक हो गया, चलिए आगे चलते हैं। अच्छा जी, सर कह रहे हैं परचेजिंग प्राइस फ्रॉम अलीबाबा 4.6 ठीक हो गया। बैंक चार्जेस आप कह रहे हैं कि 4% के हिसाब से 0.18। अच्छा, फ्रेट फॉरवर्डर वाला आप कह रहे हैं कि 0.5 ले रहा है पर यूनिट, ठीक हो गया। आगे चलते हैं। टैक्स लेबल, अभी लेबलिंग की फीसेस कैसे निकालनी है ये इंशाल्लाह हम सीखेंगे, इसलिए पॉली बैग भी अभी सीखना है। स्टोरेज फीस 0.02, FBA फुलफिलमेंट फीस 2.99, रेफरल फी 1.47। अच्छा, ठीक हो गया। अच्छा, ये कॉस्ट पर यूनिट सर बता रहे हैं 9.36। अच्छा, टोटल यूनिट एंड सेलिंग प्राइस, नहीं मैं समझी नहीं यहाँ पे, मतलब कॉस्ट हमें 9.36 की पड़ रही है और जो सेलिंग प्राइस है सर बता रहे हैं कि 7.9 की वो बिकेगी। गलत लिखी लिखी होगी, गलत हो गई होगी इंटर, ये 16-17 डॉलर की होगी।
सर उस्मान है हमारे साथ? मैं चेक करूं एक मिनट। अच्छा सर उस्मान आई थिंक नहीं है, तभी नहीं वो है, अनम्यूट कोई बात हो नहीं, रहे। क्योंकि यहाँ देखें ना आप, इस साइड पे लिखी हुई है 16.45। ये वाली जी ठीक है, ये यहाँ पे लिखनी होगी, तो ये हाँ, वो हुई मिस्टेकनली नहीं है, हुआ हाँ होगा। ठीक है, बिल्कुल। फिर तो ठीक है, ठीक है इसका प्रॉफिट मार्जिन भी फिर साइड सी बातें डिफरेंट होगा। जी। अभी ये फॉर्मूला इनके साथ लगे नहीं है, ठीक है। एक्सीलेंट, ठीक है, यहाँ तक इनका कॉन्सेप्ट क्लियर है। आगे हैं मिस आसिया गनी के असाइनमेंट चेक कर लेते हैं। ये रही। प्राइस अच्छा 19.99 की अली बाबा से मिल रही है आसिया, कॉस्टली है। अच्छा आगे चलते हैं। 0.80 फ्रेट फॉरवर्डर वाला कह रहा है कि 2.58। अच्छा 19 20 21 21 तो इधर ही हो गए, 21 22, ये कॉस्टली चली जाएगी। आगे चलते हैं। एबीए की फीसेस देखें। ये कैसे कैलकुलेट की हुई है? 4% ट्रांजेक्शन। ये इनसे अगर फॉर्मूला हट गया होगा तो इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। Amazon मंथली। अच्छा रेफरल फीस मिस आसिया कह रही है कि 3.98 और एफपीए फीस 2.62 एंड स्टोरेज फीस 0.02। रेफरल इतनी ज्यादा और एफबीए फीस इतनी कम क्यों? ये उल्टा तो नहीं लिख लिया आपने? रेफरल कम होती है, एफबीए फुलफिलमेंट ज्यादा होती है। स्क्रीनशॉट आपने लगाया है इसका? मिस आसिया को मैं चेक करूं। मिस आसिया आप हमारे नहीं साथ सर, हैं? अस्सलाम वालेकुम। नहीं सर, वालेकुम स्क्रीनशॉट अस्सलाम। नहीं लगाया। अच्छा, ये आपने उल्टा ना लिख दिया हो हो ना? सकता है मुझसे ही गलत हो गया। जी जी जी, देख लीजिएगा, क्योंकि रेफरल फी कम होती है, फुलफिलमेंट फी जो है ना वो ज्यादा होती है हमेशा। अच्छा इनकी शीट पे ना फॉर्मूला सही लगे हुए हैं, दैट्स वाई वो यहाँ पे ऑलरेडी बता रहा है कि माइनस में जा रहा है इनका। ये देखें। चलें इसको प्रैक्टिकली मजीद भी देखते हैं। बस आपका कॉन्सेप्ट इतना अभी तक क्लियर है ना कि आपने रेफरल फी किधर से लेनी है, फुलफिलमेंट जी फीस मैम, किधर ये तो से क्लियर लेनी है मैम, लेकिन फ्रेट फॉरवर्डर वाला क्लियर नहीं हो रहा बस। ठीक है, हो वो गया है। आपने स्क्रीनशॉट लगाए हैं फ्रेट फॉरवर्डर नहीं वाले? नहीं सर, इसी वजह से, क्योंकि ओके क्लियर नहीं था ठीक तो है, इसलिए मैंने नहीं लगाया। ठीक है, ठीक। अच्छा चलें कोई बात नहीं। मिस अंबर जबीन। असाइनमेंट नंबर 10 एंड ये स्क्रीनशॉट्स। अच्छा जी। डीडीपी है इसके पास, ईएक्सडब्ल्यू भी है, आईसी। आईबी है, हाँ। एलसीएल, एफसीएल, सी फ्रेट फॉरवर्डर शिपिंग टू जर्मनी, फ्रांस, यूके, इटली, नीदरलैंड, स्पेन, पोलैंड। ठीक है, वेरी गुड। आगे चलते हैं। 1 से 20 किलोग्राम तक का वो कह रहा है कि मैं $3 लूंगा। अच्छा अगर 21 किलोग्राम से ज्यादा होगा देन फिर आपकी फीस कम हो जाएगी 1.20। ठीक हो गई। ये तो कॉमन सी बात है कि जब आप किसी भी चीज की क्वांटिटी बढ़ा ये भी देते हैं। एयर फ्रेड है। हाँ जी बिल्कुल, प्राइस तो थोड़ी सी कम कर देते ये हैं। देखें ना आप लोग, एस्टिमेटेड टाइम देखें आप, 3 days। अब पानी का जहाज इतना बड़ा, वो आपकी एक असाइनमेंट लेके थोड़ी सीधा हो जाएगा यूके यूएसए। ठीक है, वो आपके साथ दूसरों की भी होती है, वो पता नहीं कितने हजारों टन होते हैं उसके अंदर। ठीक है, वो अपने टाइम से ही निकलता है। ठीक है, तो मिनिमम जो है 20 days, मैक्सिमम 40 days लग जाते हैं। ठीक है, भले वो कितनी भी स्पीड का हो। ठीक है, जहाज नहीं हो, बस एरोप्लेन है तो फिर अलग बात है। ठीक हो गया। बाकी इसमें जो चीज आपने देखनी है वो ट्रेड अश्योरेंस है। ट्रेड अश्योरेंस इस वजह से कि आप जो पेमेंट करने वाले हैं वो अलीबाबा अपने पास होल्ड कर ले। जब तक आप मुतमईन नहीं होते आपके इस प्रोसेस से, तब तक अपना अलीबाबा आपकी पेमेंट उसको नहीं देगा।
ठीक हो गया। तो ये ट्रेड एश्योरेंस इसलिए हम देखते हैं, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट चलते हैं। उसके बाद आप ये कहते हैं 98% मिनिमम 6 आवर्स, ठीक है, एक्सीलेंट, ठीक है। लेकिन ये एयर वो वाला है, ठीक है, और इसकी रेटिंग भी अच्छी नहीं है। मैंने कहा था 4.8 से कम ना हो, फाइनल 4.8 मिनिमम, ठीक है। 5 पॉइंट हो, 4.9 हो, 4.8 हो बस, ठीक है। और इसके रिव्यूज कहाँ हैं, रिव्यूज भी देखने होंगे, ठीक है। ये बहुत ज़रूरी है, इसकी कंपनी कहाँ है, ठीक है, कंपनी में कौन है, मतलब कोई एजेंट तो नहीं है, ठीक है, ये सारी चीज़ें। चलें, अच्छा, वो शीट नहीं इनकी कैलकुलेशन हाँ वाली, शीट भी नहीं तो है। स्क्रॉल डाउन कीजिएगा सर, देखते हैं इधर। नहीं है, अच्छा। नहीं, वो शीट जिस पेज पे है ना वहीं पे मैंने किया है, मतलब यहाँ इस पे नहीं है, दूसरी शीट पे है। अच्छा, कहाँ मैंने पर तो है? तो नहीं ली, जो आप लोगों ने भेजी थी मैंने तो उस पे कर दिया। वो किधर है आया हूँ। सर? शीट नंबर बता दें बरजबीन। नहीं, वो एक्चुअली मैं ना देख रही थी, जहाँ पे मुझे वो नजर आई मैंने कर दिया। मैंने एक्स्ट्रा अपने नाम से A23 यूं नहीं बनाई, अच्छा, मिसहैप हो गया शायद मेरे से कुछ। अच्छा, चलें चेक कर लेते हैं सर। इधर देखिएगा, ये भी शीट के नेम से जो हमने सैंपल शेयर किया हुआ, ये वाला, हाँ जी। ठीक है। नहीं, नहीं,